जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम लोग अगली कड़ी शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हम लोग कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस लगा रहे हैं। हमने भी अब उस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में लगाए थे। अब हम थोड़ा और टेक्निकल क्वेश्चन ले रहे हैं, मतलब स्टेप वाइज स्टेप बढ़ना है। पहले थोड़ा इजी क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा टफ क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद उससे टफ क्वेश्चन, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस, हमारे जो टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी। तो हम एक सेकेंड स्टेप का क्वेश्चंस ले रहे हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चंस है। अच्छा, ये क्वेश्चंस बहुत तरीकों से लगाया भी जाता है और बनाया भी जाता है। तो क्वेश्चंस क्या है, थोड़ी उसकी पहले हम बात कर लें। क्वेश्चन ये है कि इफ ओमेगा बी द, अब तो स्टूडेंट वेल नोन हो गए होंगे व्हाट इज द ओमेगा। ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इफ ओमेगा बी द क्यूब रूट of unity and n is a positive integer, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव को शॉर्टकट में वैसे भी लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर, which is not divisible by 3, then so that क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर n प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 2n इज इक्वल टू 0। ये बात हम लोगों को प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, जब क्वेश्चन हम लोग उसको देख लें। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ये है कि इफ ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अच्छा, ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी है, तो एक बात तो बिल्कुल कॉमन है जो हम लोग बात कहते हैं, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी। और ऑलवेज बी कीप इन माइंड, जब भी ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हुआ तो दो बात तो स्वयं सिद्ध हो जाएगी। एक ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी और नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। उसके बाद कहा है कि n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, जो 3 से डिविजिबल नहीं है। देन सो दैट 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 2n इज इक्वल टू 0। एक बार थोड़ा यहाँ करना है कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की, 4 जो 5th स्टैंडर्ड्स में डिविजिबिलिटी जो रूल ये कहता है कि अब यहाँ पर्टिकुलर है तो हम बात थोड़ी पर्टिकुलर ही कर लें कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो लिखेंगे कैसे। अगर कोई नंबर से 3 से डिविजिबल नहीं है, इसकी मीनिंग ये हो गई कि अगर उस नंबर को मैं 3 से डिवाइड करूं तो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो फिर रिमाइंडर आएगा क्या क्या, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि या तो रिमाइंडर 0 आता है, तो रिमाइंडर 0 किस कंडीशंस में आता है, उस कंडीशंस में आता है कि जब वो नंबर उसको परफेक्ट डिवाइड कर देगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि जो रिमाइंडर वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, यानी डिवाइजर से इक्वल आ नहीं सकता है, क्योंकि डिवाइजर से इक्वल आएगा तो अगेन जो है वो भाग चली जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अगर ये कहा जाए कि कोई पर्टिकुलर नंबर 3 से, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन हियर कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसकी मीनिंग n को मैं कैसे लिख सकता हूँ। स्टूडेंट थोड़ा इस चीज को ध्यान से समझे हैं, क्योंकि इस चीज का बड़ा यूज होता है जब भी कोई अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो डिविजिबल है या नहीं है, ऐसे तमाम सारी चीजें क्वेश्चंस में आती हैं। जैसे यहाँ ही आया हुआ है, अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 या n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे हम n 1 ले लें, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, अगर n इज इक्वल टू 1 हो जाए तो दिस इज द क्वोशंट 0 हो जाएगा, दिस इज द 0 1, तो रिमाइंडर 1 मेरा आएगा। अगर 2 हो जाए n की वैल्यू 2 हो जाए तो अगेन 0, दिस इज द 0, दिस इज द 2, दिस इज द रूल ऑफ द डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट, अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 3 नहीं हो सकता, फिर 4 होगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा तो 1 होगा। तो मीनिंग मेरी क्या है, कोई भी नंबर अगर पिकअप कर लें, एंड रैंडम हमने 16 पिकअप कर लिया है, 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 अगेन 16 1। कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, जो 3 से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर या तो 1 होगा या रिमाइंडर मेरा 2 होगा। 0 नहीं आ सकता क्योंकि 0 से डिवाइड हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि n जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसकी मीनिंग अगर रिमाइंडर्स को हम लोग नोटेशन से आर दें तो कोई भी नंबर
जब हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है या तो 1 होगी या 2 होगी। 2 से ग्रेटर आएगी नहीं, क्योंकि 2 से ग्रेटर जब आएगी अगेन 3 से वो भाग चला जाएगा। अच्छा 1 से छोटा रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 होता है, तो 1 से छोटा जो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है वो कोई नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है 0, और 0 मिलना नहीं है क्योंकि 0 हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कुल कहने का हमारा मतलब ये हो गया। तो n को हम लिखेंगे कैसे, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द n। लिसनर है इस बात को ध्यान दें कि n इज ए गिवन, व्हाट इज द गिवन, गिवन ये है कि n इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, जो है डिविजिबल बाई नॉट डिविजिबल बाई 3, वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, अगर इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि 3 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 10 से डिवाइड है, 10 से डिवाइड नहीं है, तो स्टूडेंट को मेरी ये सलाह है कि हमेशा इस कंडीशंस को वो एक्सप्लेन करना है, उसकी एनालिसिस करना है। तो बहुत सारी चीजें जो होंगी, क्वेश्चंस जब हम आगे फर्दर वे इंक्रीज करेंगे लगाएंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दिस इज द ट्रैक टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। जैसे किसी क्वेश्चंस में आ गया कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है, तो फिर कैसे लिखेंगे उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, उसकी एनालिसिस कर दीजिए, उसकी आप पोस्टमार्टम कर दीजिए, तो बात क्या है उसको आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ कि n जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो लिखेंगे 3 इंटू क्यू प्लस आर, वेयर क्यू बी द क्वोशंट, क्यू बी द क्वोशंट एंड आर इज द रिमाइंडर, वेयर आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, डिविजिबल नहीं है तो मीनिंग आर 0 नहीं हो सकता है, तो फिर आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आर की वैल्यू 1 हो सकती है, आर 2 हो सकती है, हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, यानी 1 R2 की पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा अन्य कोई इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बात मेरी होगी। चलते हैं, प्रूफ ये करना है कि इसकी जो वैल्यू है मेरी दैट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लें, LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर n प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 2n, दिस, तो 1 प्लस यूजिंग दिस ब्रैकेट ओमेगा s ओमेगा, अच्छा n की जगह मैं क्या लिखूंगा 3q प्लस आर, 3q प्लस आर। अच्छा q क्या है, q अगेन है मेरा जो है इंटीजर होगा, जो हम 3 को किसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे और n पॉजिटिव इंटीजर है तो कोई इंटीजर ही आएगा, तो n 3q प्लस आर। तो इंटीजर्स में जब भी गेम चलती है तो क्वोशंट रिमाइंडर सारे चीज मेरे इंटीजर्स ही होते हैं और वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। हाँ रिमाइंडर 0 हो सकता है, अगर डिविजिबिलिटी है तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, अदरवाइज जो क्वोशंट और रिमाइंडर की जो बात है वो ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। नहीं अगर बात तो क्वेश्चंस कहता तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मेरी बात होगी। तो एस ओमेगा रेज टू द पावर 3q प्लस आर प्लस ओमेगा 2n लिखेंगे तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। अच्छा n की वैल्यू व्हाट 3q प्लस आर, ये बात मेरी हो गई। अब इसको सॉल्व किया जाए, थोड़ा काटा पीटा जाए, देखा जाए क्या आता है। 1 प्लस व्हाट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर का जो महिमा है, जो गेम है किसी नंबर पे कैसे होता है, स्टूडेंट तो फेमिलियर होंगे। ओमेगा रेज टू द पावर मैं 3 लिखूंगा, यहाँ पावर क्यू हो गया, इनटू ओमेगा रेज टू द पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज द पावर गेन। इसको मैं लिखूंगा, यहाँ आप ध्यान देना स्टूडेंट को कि जब भी ओमेगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ओमेगा रेज टू द पावर 3 लाइए, 3 लाने का प्रयास करिए। हमने कहा भी था, बताया भी था। और कोई बहुत बड़ा नंबर है तब भी उसको 3 से डिवाइड करने के बाद ही उसे सॉल्व करिए, क्योंकि ओमेगा जो क्यूब होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अच्छा पावर रेज टू द पावर का अदला बदला भी हो जाता है कि दिस इज द रूल ऑफ द पावर, जो इंडेक्स है उनके रूल हैं। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, इस 3 को मैं यहाँ लाऊंगा, देखिए कैसे लिखते हैं। ओमेगा रेज टू द पावर मैं 3 कर दूं, या पहले उसको थोड़ा बार मल्टीप्लाई ही कर दूं, थोड़ा अच्छा रहेगा, लिसनर्स को भी सही रहेगा। 2 का मल्टीप्लीकेशन पावर में हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6q प्लस 2r। चलिए दिस इज द 1। अच्छा ओमेगा क्यूब इज व्हाट 1, तो 1 रेज टू द पावर क्यू, दिस इनटू ओमेगा रेज टू द पावर r प्लस, अच्छा ये 6 है तो ओमेगा रेज टू द पावर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 एक क्यूब इंटू ओमेगा रेज टू द पावर 2r। अब मेरी जो वैल्यू है LHS की वो क्या वैल्यू आ रही है भाई 1 प्लस, अच्छा 1 रेज टू द पावर क्यू 1 ही आएगा, ओमेगा रेज टू द पावर r हो गया, प्लस
ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर इसका स्क्वायर करना है तो ओमेगा रेज टू द पावर 6 और 1 का स्क्वायर 1, तो ओमेगा 6 की वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 रेज टू द पावर क्यूब और 1 रेज टू द पावर क्यूब अगेन 1, और 1 में जब हम ओमेगा रेज टू द पावर 2r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी तो वही होगी, ये होगा मेरा फाइनल, दिस इज द फाइनल ईयर। बट वो जीरो की बात कहा है कि जीरो वैल्यू होनी चाहिए, तो पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई, आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो दीज आर द पॉसिबिलिटी है। तो एक आर की वैल्यू तो केसेस चलेंगे, अब जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी देयर अराइजेस देयर दैट नंबर ऑफ द केसेस। तो अगर आर 1 है तो क्या होगा, तो लिख लिया जाए, इफ आर इज इक्वल टू 1 तब क्या बात आएगी मेरी, LHS आर की वैल्यू 1 लिख दीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर R1 है तो इसकी वैल्यू 0 है, अगर इफ R इज इक्वल टू 2 है तो क्या होगा, तो देख लिया जाए LHS। अब R की जगह 2 लिख दीजिए, तो 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 2 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 2 इंटू 2 मीनिंग 4 हो गई, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब ऐसे लिखेंगे वैसे बताया था 3 के पावर्स में ही करना है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यस अगेन दिस इज इक्वल टू 0। तो R1 हो और R2 हो, हर हालत में उसको 0 होना पड़ेगा, मतलब कि दिस इज द ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अच्छा, इसी क्वेश्चंस को भी घुमाया जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर n 3 से डिविजिबल हो तो क्या होगा, if n is divisible by 3 then what happened, what is the value of this। और इस क्वेश्चंस को बहुत डिफरेंट तरीके से पूछा भी गया है, अभी उसी बात को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी उन क्वेश्चंस को मैं यही बदल दे रहा हूं कि अगर ये नॉट हटा दिया जाए, इसको मैंने हटा दिया, यस हट गया। इफ गिवन अगर ऐसा हो जाए, इफ भी हटाता, गिवन तो नहीं है, इफ अभी क्वेश्चंस में बना दे रहा हूं, इफ n इज डिविजिबल, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, तो अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो हर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो अगर n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3q कोशेंट प्लस r एंड r इज इक्वल टू 0। कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो इस फॉर्म का होगा हमेशा, भाई 3 से वही नंबर जो डिवाइड होगा ना उसका फैक्टर करने पे 3 आएगा, तो ऐसे लिखते हैं 3q प्लस r, 3q r तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 3 लिख दिया जाए, तो देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर n प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 2n। चलते हैं देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर यहाँ हो जाएगा 3q प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 2n, n इज इक्वल टू 3q। तो ये जो मेरी वैल्यू आई ये हो गया 1 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 3q प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 6q। अब पावर 3 में सबको कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा 3 रेज टू द पावर q, ओमेगा रेज टू द पावर 6 और ये हो गया q, दिस इज, अब ये हो गया 1 प्लस, अच्छा ओमेगा रेज टू द पावर 3 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 रेज टू द पावर q प्लस ओमेगा जो 6 होगा अगेन ये 1 होगा, तो 1 रेज टू द पावर q। अच्छा q कोई मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर 1 की कुछ भी मैं पावर लिखूं तो 1 ही रहता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 एस दिस इज इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। लिस्टर यहाँ ध्यान दें कि अगर इस क्वेश्चंस में n इज डिविजिबल बाय 3 तो दिस वैल्यू इज 3, इफ n इज नॉट डिविजिबल बाय 3 देन दिस वैल्यू इज 0। अच्छा कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं यहाँ पूछा हुआ है, ओमेगा की जो जनरल एक वैल्यू है, अगर मैं इसको बात को करूं तो ये चीज ऐसी भी है, व्हाट ओमेगा, इसी क्वेश्चंस को देखा जाए कैसे कितने डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है, क्यों हमने कहा कि दिस इज द टेक्निकल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओमेगा जो क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी है, वो जो सिंबल है वो सिंबल्स में एक्चुअल्स में ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 है, और ओमेगा स्क्वायर क्या है हमने कहा था, लिसनर्स को याद हो जाए तो अच्छी चीज है, जो ओमेगा स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3/2, यस ये है, यही है मेरा क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी। अब थोड़ा यहाँ देख लिया जाए। अच्छा इस क्वेश्चंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए एक क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बना दिए हैं।
तो जिस एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट की दुनिया में उनका नाम शुमार किया जाता है। जब एक क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस छुपे हों या जब उनको हम बहुत तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे अभी यहाँ दिखा दें थोड़ा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ओमेगा रेस टू दी पावर n प्लस ओमेगा रेस टू दी पावर 2n इज इक्वल टू माइनस। दो बातें हमने प्रूव की थी, एक रिजल्ट ये था और अभी प्रूफ किया कि अगर n अगर 3 से डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू 3 आ गई थी, मतलब ये वैल्यू आ गई थी 1 प्लस ओमेगा रेस टू दी पावर n ओमेगा रेस टू दी पावर 2n इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 3, यानी ओमेगा रेस टू दी पावर n प्लस ओमेगा रेस टू दी पावर 2n इज इक्वल टू 2। एक बात ये भी मेरी आ गई थी कि ओमेगा रेस टू दी पावर n प्लस ओमेगा रेस टू दी पावर 2n इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन ऐसा भी बनाया जा सकता है एक इस टाइप का कि यही क्वेश्चंस रहे, अब यहाँ ये लिख दिया जाए कि अगर n 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये इसकी वैल्यू होती है, अगर डिविजिबल है तो वो 2 होता है, या ओमेगा की कोई वैल्यू लिख दें, ऐसे लिख दें, देखिए ओमेगा मैं यहाँ लिख दूँ तो क्या हो गया -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 रेस टू दी पावर n प्लस ये -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2 रेस टू दी पावर 2n। इसकी जो वैल्यू होगी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस वैल्यू इज व्हाट, इसकी वैल्यू -1 आएगी इफ व्हाट n इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ये हो गया। अच्छा, इसकी वैल्यू 2 होगी इफ n इज हो जाए डिविजिबल बाई 3 हो जाए, यस, ऐसा अगर हो जाए तो अगर n 3 से डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू दिस इज द 2, अगर नहीं है तो -1। तो इस क्वांटिटी को ऐसा भी लिख करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुट किया जा सकता है। और पहले के कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रखते थे, स्टेट लेवल की जो इंजीनियरिंग होती थी उनके लिए दिस सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो IIT जी का जो मेरा मेन का जो क्वेश्चन पेपर जो सेटअप होते हैं, इस टाइप क्वेश्चंस ऑलरेडी सेटअप होते हैं, उनकी टेक्निकलिटी मतलब क्वेश्चंस की जो टेक्निकलिटी है वो टेक्निकलिटी इस स्तर की आती है, ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ और हो सकती है कि अगर हम यहाँ और एक रिजल्ट यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को प्रूव करने में, तो थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा यूज जो है सीरीज का है। सीरीज मतलब है कि जीपी, अभी हम लोग सीरीज पढ़ेंगे एपी जीपी एचपी, तो जीपी जो सीरीज होती है वो ये होती है कि अगर इस टाइप का कोई सम्स लिखे जाएं a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड डॉट्स 1, मान लीजिए n तक मैं लिख रहा हूं, तो इनका जो सम होगा फर्स्ट टर्म में है और इस आर को कॉमन रेशियो कहते हैं, तो n टर्म का जो सम होता है, मैं रिजल्ट अभी लिख रहा हूँ, पूर्णतः मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि बहुत कम वे में कम टाइम में लगाया जा सके। ए आर रेज़ टू दी पावर n -1 अपॉन r -1 होता है, और जहाँ r जो है मेरा कॉमन डिफरेंस है। अब देखा जाए यहाँ ये जो था दिस क्वेश्चन, अगर फर्स्ट ये जो है मेरा 1 है, कंपेरिजन करें, और r जो है यहाँ ओमेगा है, n है, ओमेगा n से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसमें ते मिलेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करूँ ते मिलेगा, तो r ए की वैल्यू 1 हो गई और r की वैल्यू ओमेगा हो गई। कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3 नंबर्स ऑफ द टर्म है, यानी मतलब हमें 3 टर्म का सम निकालना है, यानी दिस इज द जियोमेट्रिक सीरीज। ये जो 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स आर इन जीपी, ये जीपी में है, तो उनका सम का फार्मूला है, दिस इज द रिजल्ट। अगर इस रिजल्ट का यूज करना है तो कैसे लगाएंगे, देख लिया जाए, ये इनका सम होता है, मतलब 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर n प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 2n इज व्हाट इज द सम ऑफ दिस, a मीनिंग 1, ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा रेज़ टू द पावर n है, ये ओमेगा से n मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा रेज़ टू द पावर यहाँ मेरा n आएगा, इसमें ओमेगा रेज़ टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा रेज़ टू द पावर 2n आएगा। तो n की वैल्यू मेरी कितनी है, 3 है, तो S3 एक्चुअली मुझे निकालना है a r³ - 1 अपॉन r - 1, इसकी बात मुझे करनी है। तो चलिए तो लिखते हैं r ओमेगा रेज़ टू द पावर मेरा n है, और यहाँ n इज इक्वल टू 3 है, तो ओमेगा रेज़ टू द पावर n रेज़ टू द पावर 3, ये बात मेरी हो गई। दिस यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर मैं यहाँ k लिख दूँ, इसमें थोड़ा ध्यान दें,
सारी, तो कंफ्यूज ना हो कि मतलब नंबर्स ऑफ द टर्म्स है। ध्यान दें नंबर्स ऑफ द टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 हैं, तो k की वैल्यू मेरी 3 लिख दी जाए, तो दिस इज द 3। तो ओमेगा r ओमेगा रेज टू द पावर n और k की वैल्यू 3 हो गई, दिस माइनस दिस इज द 1 अपॉन r मतलब ओमेगा रेज टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, अब पावर को हम अंदर बाहर कर सकते हैं, पावर का ये इंपॉर्टेंस होता है, इंडेक्स का जो रूल है, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओमेगा रेज टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन ओमेगा रेज टू दी पावर n माइनस 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 रेज टू दी पावर n 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा रेज टू दी पावर n माइनस 1। अच्छा, 1 माइनस 1 जीरो होता है, दिस इज फाइनली जीरो। ऐसे चुटकी बजाते क्वेश्चन हो गया है। तो कभी कभी हम रिजल्ट का भी यूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज द प्रॉपर वे। और ये जो क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व किया गया है, इस स्तर के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, जो हमने फर्स्ट तरीके से क्वेश्चंस को अडॉप्ट किया है, सॉल्व किया है, वो मेरा एक जेन्युइन प्रोसेस है। हमने तो एक रिजल्ट यूज किया और देखा कि ऐसी सुविधा मिली है तो उसका यूज किया, और मैथमेटिक्स में यूज भी किया जाता है। बट कंपटीशन की जब बात आएगी तो यही करेंगे, क्योंकि वहाँ तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन लिसनर इस चीज़ को भी ध्यान दें, क्योंकि ये मेरा बाय द प्रोसेस है। तो लिसनर, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चंस जो हम लोग लगा रहे थे, क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस था, किस स्तर का था, कैसा था, ये बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।